अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी दिमाग थका हुआ है, उसे ब्रेक चाहिए। वो ओवरथिंक कर करके थक चुका है, उसे रेस्ट देना होगा। शायद आपको ये सारे थॉट्स बार बार आते होंगे कि क्या मेरा ये डिसीजन सही होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो। इस तरह के लूप में आप बार बार अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। इस टाइप के लूप्स के कारण ही हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ लगता है जैसे कि हम सोच रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एनालाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ काम को टालने का बहाना हो जाता है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा अनश्योर होते हैं, अनक्लियर होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें रिस्क लेने का, या फिर हम सिर्फ पीपल जजमेंट पे फंसे हुए रह जाते हैं। मगर ओवर थिंकिंग आपकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशनिंग है जिसे बहुत आराम से हम अपने हैबिट्स चेंज करके बदल सकते हैं। ओवर थिंकिंग के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, जैसे कि हम सिर्फ डाउट से भर जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम एक्शन डिले करना शुरू कर देते हैं। इन सब के कारण हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाते हैं। कई बार तो हम इंसोम्निया की भी शिकार हो जाते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं इतने क्लियरिटी के साथ ये सारी बातें इसलिए भी आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ओवरथिंकिंग का इशू था। पहले तो मुझे ना इसके टर्म्स पता थे, ना मुझे पता था कि मैं इस टाइप के कोई पैटर्न में फंस चुकी हूँ। जब कुछ सालों पहले मैंने जब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो मैं जब रिसर्च वर्क कर रही थी और सारे वर्ड्स और ये सब जानने लगी, तब मैंने नोट किया कि मैं तो बहुत पहले से इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। इसके कारण मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मुझ पर हावी होना शुरू हो गए थे। मैं इतनी ज्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों पर थोपना शुरू कर दी थी कि ये गलत वो गलत, लेकिन बस मैं सही, या फिर अपने आप को सही करने में नॉन स्टॉप सोचते रहती थी कि किस तरह से मैं अपने ही ब्रेन में, अपने ही दिमाग में खुद को सही साबित करते रहूं और गिल्ट फ्री लाइफ जीते रहूं। लेकिन ऐसा टेम्पररी हो जाता है, परमानेंट नहीं होता इस टाइप से कुछ भी करने से। जैसे ही मैंने ये समझा कि मैं ओवर थिंकिंग में हूं या कुछ भी मेरे पैटर्न्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और पहले मैंने ये रिसर्च किया कि ओवरथिंकिंग होता क्यों है। ओवरथिंकिंग मैंने आपको बताया जैसे कि बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि या तो हम अपने पास्ट में फंसे हुए रह जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। पास्ट का एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है कि हम ये सोचते हैं कि काश हमने कुछ और जवाब दे दिया होता, काश हमने ये नहीं करके कुछ और काम कर लिया होता। और फ्यूचर से इतना डरते हैं कि हम उस डर में ही फंसे हुए रह जाते हैं कि न जाने क्या हो जाएगा, न जाने वो क्या कहेंगे, न जाने मैं फेल हो जाऊंगा। या तो पास्ट या फ्यूचर में जब हम अटके हुए रह जाते हैं तो हम ये ओवरथिंकिंग में बह जाते हैं। और जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं, हम इस लूप को बहुत आराम से इजीली तोड़ पाते हैं और बाहर निकल पाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत आसान है। अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस करें तो हम इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हम डीप ब्रेथ लें। फिर हम अपने आसपास 5 ऐसी चीजें जो टैंजेबल आइटम है वो देखें, जो कुछ न्यू दिख रहा है हमें, हम न्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने हार्ट और अपने स्टमक पे हाथ रखें और अपने ब्रीदिंग को फील करें। ऐसा करते ही हमारा माइंड पीस से, कामनेस से भर जाता है और हम झटपट से प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। सेकेंडली, हम ठहर के अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि जो हम सोच रहे हैं, क्या वो थॉट्स हमारे ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, या हमें एक्शन लेने में मदद करेगा, या फिर हम
कुछ भी पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम बस उस थॉट को आने दें और उसे जाने दें, उसके ऊपर ठहर के बहुत ज्यादा एनालाइज करना बंद कर दें। थर्डली, बहुत सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि हम पेन और पेपर उठाएं और झटपट से जो भी हमारे दिमाग में आ रहा हो उसे लिखना स्टार्ट करें। अगर लिखते लिखते हम अपने डर के पैटर्न को भी समझ पाए और उस डर हम किस चीज से डर रहे हैं वो लिख सके तो वो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन अगर हम वो भी ना लिख पाए तो सिर्फ जो भी हमारे ब्रेन में आ रहा है उस वक्त हम बस उसे एज इट इज नोट डाउन करते चले जाए। इसे करने से हमारे और हमारे थॉट्स के बीच का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग स्पीड कभी भी हमारे थॉट के स्पीड से मैच नहीं कर सकता। और ऐसा करते ही हमारे थॉट्स स्लो डाउन हो जाएंगे, कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हम एनालाइज करेंगे कि हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए हैं तो हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो रिलैक्स फील करेगा, वो पीस फील करेगा और वो रेस्टफुल फील करेगा, जो हमारा नेचुरल स्टेट है। हमारा नेचुरल स्टेट हमेशा केओस में रहना नहीं है। हमारा नेचुरल स्टेट बहुत ही शांति से हल्के दिमाग के साथ रहना है। इसलिए ब्रेन आपको हर बार ये इंस्ट्रक्शन देगा जब भी खुद को इस तरह के लूप में फंसा पाएगा कि कुछ ना कुछ तो फटाफट से एक्सरसाइज किया जा सकता है, उसे करके इस पैटर्न को ब्रेक करो और बाहर निकलो। आप ये एक्सरसाइजेस करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कौन से एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस किए। और अगर आपको ये एक्सरसाइजेस हेल्प कर रहे हैं और इस टाइप के आपको क्लियरिटी के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक्स भी बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं। मुझे रिलेट करते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें।